नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि 5,000 करोड़ से शुरू हुआ यह सफर 1,72,000 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा है। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने हाल ही में 2026-27 का बजट पेश किया। हर साल की तरह इस साल भी यह फरवरी के महीने पर अनाउंस किया गया है। इस बजट को संकल्प का थीम दिया गया है। इसी बजट में बताया जाता है दोस्तों कि सरकार को मिलने वाली टैक्स के पैसे को कहां-कहां उपयोग करती है लोगों की भलाई के लिए। इस बजट के माध्यम से एक आम आदमी को पता चलता है कि राज्य चलाने के लिए सरकार की स्ट्रेटेजी क्या होगी डायरेक्शन। इस साल का बजट छत्तीसगढ़ का नई विधानसभा भवन में पेश किया गया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपने भाषण में उल्लेख किया कि उन्हें इस नई विधानसभा में बजट प्रस्तुत करने का सौभाग्य मिला, जिनका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। मैं धन्य हूं कि प्रदेश के विकास की इस गंगोत्री में जो नवनिर्मित विधानसभा है, जिसका लोकार्पण देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं इस पूरे बजट को। बजट सत्र महोदय, छत्तीसगढ़ के समावेशी छत्तीसगढ़ के समावेशी एवं सर्वांगीण। इस बजट को समझने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि सरकार को पैसे कहां-कहां से आते हैं। इसके बिना दोस्तों ये नंबर और फिगर बहुत ही अधूरे हैं। साल 2026-27 का टोटल बजट साइज है 1,72,000 करोड़ रुपए और वहीं पिछले साल 2025-26 का बजट था 1,62,000 करोड़ रुपए के पास। मुख्य रूप से यह पैसा सरकार के पास में 3 अलग-अलग जगहों से आ रही है। पहला, राज्य की स्वयं की राजस्व रेवेन्यू, जिससे मिलने वाली रकम सबसे बड़ी है। 44.7% राज्य के अपने टैक्स और गैर टैक्सों स्रोतों से प्राप्त होता है, जिनका कुल राशि लगभग 77,000 करोड़ रुपए होता है। इसमें राज्य का अपना जीएसटी, आबकारी शुल्क, स्टैम्प शुल्क और जमीन के पंजीयन जैसे पैसे शामिल हैं। दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार से आता है। राज्य के विकास के लिए केंद्र सरकार से एक बड़ा राशि मिलता है, जिसमें 38.4% है, जो कुल राशि का 66,000 करोड़ रुपए होता है, जिसमें केंद्रीय करों के राज्यों के हिस्सा और विभिन्न योजनाओं के लिए मिलने वाली केंद्रीय सहायता शामिल है। तीसरा बड़ा हिस्सा मिलता है पूंजीगत प्राप्तियां। यह वह पैसा है जो सरकार ऋण या अन्य पूंजीगत स्रोतों से जुटाती है, जिसका 19.9% होता है। यह कुल राशि 29,000 करोड़ रुपए होते हैं। अब जानते हैं दोस्तों कि यह पैसा सरकार कहां-कहां खर्च करने वाली है। सरकार ने अपने बजट को 3 मुख्य भागों में बांटा है। सामाजिक क्षेत्र, जहां कुल बजट का 40% हिस्सा 68,800 करोड़ रुपए शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला कल्याण विभाग जैसे योजनाओं के लिए खर्च करती है। आर्थिक क्षेत्र, जहां कुल बजट का 36% हिस्सा 61,920 करोड़ रुपए कृषि, उद्योग, बुनियादी ढांचे और रोजगार पर खर्च किए जाएंगे। सामान्य सेवा क्षेत्र, शेष 24% हिस्सा 41,280 करोड़ रुपए प्रशासनिक कार्य और अन्य सेवाओं पर खर्चा किया जाता है। दोस्तों, सभी न्यूज चैनल, मीडिया और सरकार के द्वारा बजट पर अच्छी चीजें आपको हाईलाइट करके दिखाई जाती है, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बजट की पूरी सच्चाई। इस बजट की शुरुआत होती है स्कूल शिक्षा विभाग से, जहां पिछले साल 2025-26 22,356 करोड़ रुपए दिए गए थे। वहीं इस साल के बजट में 22,360 करोड़ रुपए दिए गए हैं। समझ सकते हो दोस्तों, यह केवल 4 करोड़ रुपए बढ़ाए गए हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिल पाएगी? क्या 33,000 शिक्षक भर्ती का वादा पूरा हो पाएगा? क्या हमारे राज्य के सरकारी स्कूलों की हालत सुधर पाएगी? हमारे राज्य में लगभग 70% परिवार केवल कृषि करके अपना जीवन यापन करती है, जिसमें कृषि विभाग के लिए 2025-26 के बजट में 13,506 करोड़ रुपए दिए गए थे और वहीं इस साल 2026-27 के बजट में केवल 1 करोड़ रुपए बढ़ाते हुए 13,507 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है दोस्तों,
बजट में 1,72,000 करोड़ रुपए दिए गए थे, लेकिन किसानों के लिए केवल 1 करोड़ रुपए बढ़ाए। छत्तीसगढ़ में 2023 के डेटा के अनुसार लगभग 82,000 करोड़ रुपए का कर्जा था। अगर यही सवाल अभी आप गूगल से करते हैं तो यह कर्जा 1,32,000 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा है। स्कूल शिक्षा विभाग सबसे बड़ा विभाग है, जिसे 22,360 करोड़ रुपए विभाग की तरफ से दिए गए हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास, इस विभाग को 16,560 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4,000 करोड़ रुपए शामिल हैं। कृषि, किसानों और खेती के लिए 13,507 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं, जिसमें कृषि उन्नति योजना के लिए अकेले 10,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, इस विभाग को 12,820 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री खाद्य महिला एवं बाल विकास, इस विभाग को 11,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिसमें अकेले महतारी वंदना योजना में 8,200 करोड़ रुपए दिए गए। लोक निर्माण, सड़क और बुनियादी ढांचे के लिए 9,450 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ऊर्जा, बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए 9,015 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिसमें कृषि पाइप को मुफ्त बिजली देने के लिए 5,500 करोड़ रुपए शामिल है। गृह विभाग, पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था के लिए 8,380 करोड़ रुपए दिए गए हैं। लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा, लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 8,050 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिसमें आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपए रखे गए हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिक, पेयजल और जल जीवन मिशन जैसे कार्यों के लिए 3,890 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो ये था दोस्तों बजट की पूरी कहानी। इस